अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे साथ दो स्टूडेंट ही मौजूद हैं और आते रहेंगे। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। अच्छा, मुझे आप लोग से एक बात कहनी थी, वो ये कि कल मैं कहना भूल गया था। आप लोगों ने जो ग्रुप में जो पिक्चर भेजी है कोड की, उसमें आप दोनों ने भेजी हैं। और आप दोनों ने उसमें एक मिस्टेक की हुई है कि आप लोगों ने उसमें टर्नरी ऑपरेटर्स लिखा हुआ है, हालांकि वो यूनरी ऑपरेटर्स है। तो आप उनको उसको चेंज कर लीजिएगा। वो यूनरी ऑपरेटर्स है, वो टर्मिनल ऑपरेटर्स नहीं थे। टर्नरी ऑपरेटर्स आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर ये कन्वेयर है तो कन्वेयरमेंट ऑपरेशन की बात है। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लें अपना। ओके। तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी आप लोग के साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हो रही है। ओके। तो हम लोग आ जाते हैं जल्दी से। और एक न्यू बना लेते हैं फोल्डर, क्लास 45 के नाम से। और मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ। एक मिनट, इसको रीनेम करके। ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने टर्नरी ऑपरेटर्स में, क्लास 45 पे आया था और इसको सीएमडी के मदद से ओपन विथ कोड कर लूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर्स। बता दें, वरना हम आज आगे अपना कंटिन्यू करें। किसी का कोई क्वेश्चन है कल वाली क्लास में? सब क्लियर है? क्लियर है, ओके। तो आज हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं आज वाली क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो हम देखते हैं। अभी पहले एक दफ़ा स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था लास्ट क्लास में। इफ एल्स देख लिया था। इसका भी आउटपुट आप लोग को पता है, इसका आउटपुट क्या आएगा। हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। इसका आउटपुट मैं पूछना भूल गया था आप लोग से। तो जल्दी से बताया इसका आउटपुट क्या आएगा। ये जो कोड लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या आएगा? जी, क्या आउटपुट आएगा इस कोड का? इस कोड को देखें। इसमें एक वेरिएबल बना हुआ है, हमने कल क्लास में ही देखा था। और उसके बाद दो दो कंडीशन इसमें डिफाइन की हुई हैं। इफ चलेगा, एल्स इफ चलेगा, तो फिर खाली एल्स चलेगा। जी, समझ में आ रहा है आप लोग को ये कोड? लगता है सब सोए हुए हैं। हेलो, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। कौन कौन मौजूद है हमारे साथ? वेयर अ लाइट जैकेट, एक मैसेज आया है। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। देखें, आपको शायद माइक का कोई प्रॉब्लम हो। ओके, वेयर अ लाइट जैकेट, इसका आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट क्यों आएगा? वेयर अ लाइट जैकेट, कल हम लोग इसको क्लास को देख देख चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग है, हमारा टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर्स का। और इस पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ स्नैक यू थिंक एम आई हंग्री, इफ यस यू ईट एन एप्पल, इफ नॉट यू ड्रिंक वाटर। तो टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली इफ एल्स की तरह ही होते हैं। बस इफ एल्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन वो थोड़े चेंज होते हैं। हम इस कोड को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कमेंट में लिखते हैं।
टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का शॉर्टकट है। इफ एल्स मैंने क्या लिखा, टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का शॉर्टकट है। कैसे शॉर्टकट है इसको देखते हैं। हम कल वाले एग्जाम्पल से चलते हैं, मैं एक, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल से भी, फिर वो एक और चीज़ समझेंगे। मैं यूज़र नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा और उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं हम लोग बिल्ला। और एक और वैल्यू बना लूंगा पासवर्ड के नाम से, इसकी टाइप होगी नंबर, और इसको मैं 1 2 3 4। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा और यूज़र नेम इज इक्वल टू अब्दुल्ला एंड ऑपरेटर का यूज़ करूंगा। अच्छा, ये हमने कल सब देख लिया था, तभी मैं इसको थोड़ा तेज स्पीड में लेके जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। वैसे हमने कल ये सारा कुछ देख लिया था, तो मैं आज इसको तेज तेज कर रहा हूँ। लॉग इन सक्सेसफुली आ जाएगा, और यहाँ पे एल्स में आ जाएगा लॉग लॉग इन फील्ड। ओके, तो ये जो कोड मैंने लिखा है, तो आप लोग को पता होगा इसका क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट हमारा इफ चलेगा लॉग इन सक्सेसफुली, तो लॉग इन सक्सेसफुली चलेगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स का मैं पहले सिंटेक्स लिखता हूँ। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमारे पास आती है कंडीशंस, तो कमेंट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है एक। कंडीशन क्या है आप लोग को पता है, कंडीशन और कंडीशंस भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आता है, और उसके बाद आता है हमारे पास कोड 1, और फिर आता है कॉलन और कोड 2। ये होता है हमारे पास बेसिक सिंटेक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स। इसको हम इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आती है कंडीशन और कंडीशंस। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास, ये कंडीशन थी, मैं लिखता हूँ यूज़र नेम इक्वल टू अब्दुल्ला एंड पासवर्ड इक्वल टू 3 4। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स हमारा जो ये इफ एल्स का जो कोड लिखा हुआ है, कितनी लाइनों का कोड है, 1 2 3 4 5 6, 6 से 7 लाइनों का ये इफ एल्स का कोड है। ये जो कोड मैंने जो किया है हाईलाइट, ये वाला कोड की बात कर रहा हूँ मैं। ये कितनी लाइनों में हमारा आ रहा है, एक हमारा आ रहा है 6 से 7 लाइनों में हमारा कोड आ रहा है। टर्नरी ऑपरेटर्स ये पूरे कोड को एक लाइन में कर देता है। वो एक लाइन में कैसे करता है, उसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले उसमें आती है कंडीशन आती है। कंडीशन, और एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, तो हमने सबसे पहले कंडीशन लिख दी। कंडीशन क्या आती है हमारी, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर होती है, ये हमारे पास कंडीशन है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आता है कोड 1। कोड 1 क्या है, कोड 1 ये है जो मैंने ये जो लिखा है, ये पूरा कोड 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और लॉग इन सक्सेसफुली। अच्छा, ये होता है हमारे पास कोड 1। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कॉलन का साइन। तो मैं यहाँ पे कॉलन का साइन लगा देता हूँ। और उसके बाद सेकंड कोड हमारा ये है। तो मैं इसको कंट्रोल कॉपी करके और पेस्ट कर दूंगा। तो इस कोड को सर समझते हैं, और इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके बाद मैंने इफ एल्स लिखा। ये भी आप लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट इफ आएगा लॉगिन सक्सेसफुली, क्योंकि हमारी कंडीशन सेम हो रही थी।
अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है, अब मैंने टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करना है। टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करता है? टर्नरी ऑपरेटर ये जो हमारा 6 से 7 लाइनों का ये जो कोड आ रही है पूरा, उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरा कोड ये एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। उसका सिंटेक्स सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आती है कंडीशन और कंडीशंस। इसको मैं हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन होगा। एक, सबसे पहले हमारे पास आती है कंडीशन। जो भी हमने कंडीशन डिफाइन की है वो हमारी सबसे पहले कंडीशन आती है। हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या थी? ये हमारी पूरी, ये हमारी कंडीशन थी जो भी हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी थी। तो ये हमारी पूरी कंडीशन थी। ये हमने कंडीशन लिख दी यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन आता है। क्वेश्चन मार्क का साइन हमने लगा दिया। और उसके बाद क्या लिखा है मैंने? कोड 1। कोड 1 का मतलब ये जो मैंने कोड लिखा है कंसोल डॉट लॉग में, वो हमारे पास आता है कोड 1 क्वेश्चन मार्क के बाद। और फिर आता है कॉलन का साइन। और उसके बाद आता है हमारे पास कोड 2। कोड 2 क्या है? कोड 2 ये जो मैंने एल्स के अंदर लिखा है ये वाला कंसोल, तो ये है हमारे पास कोड 2। बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लें, ये हमने कंडीशन डिफाइन की है और क्वेश्चन मार्क के बाद इफ है लिखा है, और ये जो कॉलन के बाद हमने एल्स का कोड लिखा है। क्वेश्चन मार्क के बाद इफ का कोड लिखा है और कॉलन के बाद एल्स कोड लिखा है। तो इसको आप इस तरह समझ लें। सही है। बस सेम होता है, इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है कि पूरी जो 6 से 7 लाइनों का जो कोड है उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम चला के देखते हैं। पहले इसका आप बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा। इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। इसको चला के देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जी। इन सबको छोड़ें, बस ये दो दो लाइनें इसको देखें। और हमने कंडीशन डिफाइन की है यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क के बाद इफ है और कॉलन के बाद एल्स है। इफ चलेगा, इफ चलेगा, ओके। हम इसको चला के भी देख लेते हैं ये क्या इसका आउटपुट आता है। सबसे पहले टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड देन नोट मेन डॉट जेएस। तो ये पहले कंपाइलेशन होगी, उसके बाद चलेगा हमारा ये कोड। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया? लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। ये लॉगिन सक्सेसफुली कैसे आया हमारे पास? ये यहाँ से आया लॉगिन सक्सेसफुली। आप इसको ऐसे समझें कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी कोड आता है वो इफ का कोड होता है, ये जो इफ के अंदर जो हमने कोड लिखा है। और कॉलन के बाद हमारा एल्स का कोड होता है। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, मतलब ये वाला कोड चलेगा। और जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का कोड चलेगा, मतलब ये वाला कोड चलेगा। इसको आप इफ समझ लें और इसको एल्स समझ लें। तो इस तरह हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स काम करते हैं। लेकिन आप लोग को एक बात बताऊं कि टर्नरी ऑपरेटर्स में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इफ एल्स से। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग का एरर आए, क्योंकि देखें इफ एल्स का कोड देखें आप लोग, इतना साफ सुथरा लिखा हुआ है और इसमें एरर के चांसेस भी नहीं है। अगर एरर का हुआ तो आप लोग को समझ नजर आ जाएगा कि क्या एरर है। लेकिन ये एक ही लाइन में पूरा कोड लिखा हुआ है और बीच में ये कॉमा का साइन है, सॉरी क्वेश्चन मार्क का साइन है और कॉलन का साइन है, तो कंफ्यूजन हो सकती है बहुत ज़्यादा यूज़र को। और एक और बात, इफ एल्स में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एल्स इफ लगा लगा के दो से ज़्यादा कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बस एक इफ होता है और एक एल्स होता है। या तो फिर इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। मैं इसकी कंडीशन ज़रा फॉल्स करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन फॉल्स कर दी। तो अब क्या चलेगा? अब हमारा एल्स चलेगा, मतलब लॉगिन फेल्ड चल जाएगा। इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा चला के। तो हमारे पास लॉगिन फेल्ड आना चाहिए। और तो ये देखिए हमारे पास 2 दफ़ा आया, लॉगिन सक्सेसफुली भी आया और लॉगिन फेल्ड भी आया। तो ये क्यों आया? क्योंकि हमने ऊपर वाली कंडीशन ट्रू थी तो उसमें से लॉगिन सक्सेसफुली आ गया, और नीचे वाली कंडीशन फॉल्स थी तो ये लॉगिन फेल्ड आ गया। अच्छा, इसको कमेंट कर लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले, वरना फिर हम आगे चलते हैं। लॉगिन सक्सेसफुली किसी को क्लियर? ओके, क्लियर है सबको? सही है, क्लियर। अच्छा जी। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। टर्नरी ऑपरेटर्स को लिखने का एक और तरीका भी होता है। इस पूरे लाइन को मैं कमेंट कर लूंगा और हम एक और तरीका भी देखते हैं। एक और तरीका क्या है? हम सिंपली एक वेरिएबल बनाएं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से।
कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग। इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप लोग कंडीशन बताएं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, फिर कंसोल डॉट लॉग में जो पहला वो लिखा है वो, और दूसरा जो लिखा है वो। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। इसका और तरीका क्या है, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लिखता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पे इसको हम दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक बनाता हूँ, लेट हंगरी के नाम से, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ ट्रू। सही है। अब मैं यहाँ पे एक और वैल्यू बनाता हूँ, लेट रिजल्ट के नाम से, और इस कोड को भी कमेंट कर लेते हैं। इसका काम हो गया। अब हम दूसरे कोड को देख रहे हैं। लेट रिजल्ट के नाम से बनाया है इज इक्वल टू, और सबसे पहले हम अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे जो भी हमारी कंडीशन है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, और कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखेंगे हम, बस ऐसे लिखेंगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ खाना खा लो। और उसके बाद हमारा सिंटेक्स वही होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग आई है। वो क्या चेंजिंग है आपको बताता हूँ मैं अभी, वरना सो जाओ। ओके, तो मैंने क्या लिखा, मैंने एक वेरिएबल बनाया है हंगरी के नाम से, और इसकी वैल्यू दे दी ट्रू, मतलब मैं भूखा हूँ। और फिर एक और वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, और उसमें कंडीशन क्या डिफाइन की, हंगरी मतलब ट्रू। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा, जो भी हमने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है। और जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास ये कॉलन के बाद वाला जो कोड लिखा है हमने, वो चलेगा। इसमें हमने क्या किया, बस हमने कंडीशन तो वैसे की वैसे आएगी, क्वेश्चन मार्क का साइन भी वैसा ही आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा। देखिए हमने ऊपर वाले सिंटेक्स में कंसोल डॉट लॉग लिखा है दोनों में, लेकिन हमने इसमें कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा, और हमने इसमें वेरिएबल बना लिया। ऊपर वाले में वेरिएबल नहीं बनाया, मतलब इसमें हमने वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये इसका एक और सिंटेक्स है, और मैं वेरिएबल को प्रिंट करवा लूंगा। तो देखिएगा आप लोग क्या इसका आउटपुट आएगा। बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा। इसका क्या आउटपुट आएगा, खाना खा लो आएगा, या तो फिर सो जाओ इफ चलेगा, या तो फिर एल्स। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला इफ होता है, और जो ये वाला है कॉलन के बाद हमारा एल्स चलता है। खाना खाओ, खाना खा लो। ओके, सब समझ में आ रहा है कोड। तो अच्छा ये चल रहा है अभी हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, खाना खा लो। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास दो तरीके टर्नरी ऑपरेटर्स के। हम आप लोग इससे भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग इफ एल्स यूज करें या तो फिर टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करें। तो मैंने आप लोग को बताया भी कि टर्नरी ऑपरेटर्स में जो मिस्टेक्स आने का चांसेस है, जो एरर्स आने के चांसेस है, वो मोर देन 70 to 80% ज़्यादा है एफ एल्स से। एफ एल्स में भी आते हैं एरर्स, लेकिन एफ एल्स में देखें, आप लोग को ये वाला कोड ज़्यादा आसान लग रहा है या तो फिर ये वाला कोड। मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, और इसको भी कमेंट करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास कितना साफ सुथरा कोड लिखा हुआ है, इसके बाद गैप दिया हुआ है, और एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि हमने हाँ क्या लिखा है। लेकिन ये वाला कोड थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, और इसमें हमें पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से एफ शुरू हो रहा है, कहाँ से एल्स शुरू हो रहा है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क के बाद है, और इसमें हम लोग नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये वाला जो कोड है ये समझने में मुश्किल है, और इसको लिखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है नॉर्मल इफ एल्स से। तो मैं तो आप लोग को रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग नॉर्मल इफ एल्स यूज़ करें। लेकिन कोई कोई वेबसाइट ऐसी भी होते हैं जिसमें टर्नरी ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया हुआ होता है। तो इसकी प्रैक्टिस लिखें करें, आप लोग को आना चाहिए ये भी। तो ये होता है हमारे पास, इस तरह होता है टर्नरी ऑपरेटर। स्लाइड्स में देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा, क्या एग्जाम्पल है इसमें। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, संगरी के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है। और अच्छा जी, इसमें क्या चलेगा, इसमें इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। जी क्या चलेगा इसमें, दोबारा दिखाता हूँ मैं। इसमें इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। इफ चलेगा, ओके। जी बिल्कुल, इसमें इफ चलेगा। इफ क्यों चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हुई हुई है, और इसमें कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इसमें क्या चलेगा, इसमें हमारे पास एल्स चल जाएगा। तो ये थे हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे खत्म हो गए। अच्छा, उसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट से पहले मुझे आप लोग को एक टास्क देना है। वो टास्क क्या है, अभी मैं इसको बताता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। ओके, टास्क क्या है सब लोग अब
गौर से सुने इस टास्क को कि आप लोग का टास्क क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क क्या है। टास्क ये है कि आप लोगों ने एक मार्कशीट बनानी है। मार्कशीट को कैसे बनानी है? एफएस का यूज करके मार्कशीट बनानी है आप लोगों ने। और उसमें मिनिमम एक इफ बनेगा, एक तो एल्स बनेगा, सही है, ये तो कॉमन है। और मिनिमम आपने 3 से 4 एल्स इफ भी बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे? आप लोग आप लोगों ने मार्कशीट बनानी है। मार्कशीट में क्या होगी? इसमें परसेंटेज होगी कि सबसे पहले आप लोग एक वेरिएबल बनाएंगे परसेंटेज का। और उसके बाद इफ एल्स के जरिए इसको चेक करेंगे कि 80% से अबव होगी तो ए प्लस ग्रेड आएगा, 80 से अबव होगी तो ए ग्रेड आएगा, और 70 से प्लस होगी तो बी ग्रेड, इस तरह 60 से प्लस तो सी। तो इस तरह आप लोगों ने एक मार्कशीट बनानी है। और उसमें एंड ऑपरेटर भी यूज होंगे। और जैसे सिंपली हमने इफ एल्स कल पढ़ा था तो वो सारा कुछ यूज होगा। अच्छा, कब तक बनानी है आप लोगों ने? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट जो फ्राइडे है, अभी नहीं, कल नहीं, जो नेक्स्ट फ्राइडे जब आएगा, तो नेक्स्ट फ्राइडे वाली जो क्लास होगी उससे पहले पहले आप लोगों ने उसको सबमिट करवाना है। और सबमिट कैसे करवाना है? आप लोगों ने उसका तस्वीर खींच के मुझे भेजनी है पर्सनल पे, और ग्रुप में मैसेज करना है कि टास्क कंप्लीटेड। आप लोग ग्रुप पे पिक्चर नहीं भेजिएगा क्योंकि फिर सब देख लेंगे उसको, फिर ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी। आप लोगों ने पर्सनल में मुझे तस्वीर भेजनी है उसकी, कोड की। और जब मैं क्या हूँ, मैं इसको चेक करूंगा कोड को, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सही है कि गलत है। जो भी है होगा, अगर वो सही हुआ तो फिर आप लोग उसको लिंक्डइन पे भी पोस्ट करिएगा। सही है? आप लोग को समझ में आ गया टास्क? और इसके क्या टाइम लिमिट है? आप लोग ने नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन जब हमारी क्लास होगी उससे पहले पहले आपने इसको कंप्लीट करना है। तो किसी के कोई कोई क्वेश्चन है टास्क के हवाले से, या दोबारा रिपीट कर दो टास्क, या समझ में आ गया है? और एक और बात, इस और उसमें भी ये भी लिखिएगा कि 40 से नीचे वाला जो होगा वो फेल हो जाएगा। सही है? 40% से जो नीचे वाला है वो फेल हो जाएगा। उसमें एंड ऑपरेटर भी यूज होंगे, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। एंड ऑपरेटर्स का यूज होगा और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज होगा। जैसे हमने कल सिंपली वो किया था ना, माईदी वाली जो एग्जाम्पल बनाई थी, वैसे सेम सेम टू सेम होगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं? नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं लगेंगे। बस आप लोगों ने सिंपली जैसे हमने इफ एल्स कल पढ़ा था इस तरह का ही, बस इस तरह का ही बनाना है आप। सेम टू सेम जैसे हमने कल इफ एल्स पढ़ा था, हमने माई ईदी के नाम से बनाया था कि माई ईदी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो बस हमने माई ईदी की जगह परसेंटेज परसेंटेज लिखना है। जो भी हमने फार्मूला फार्मूला नहीं, जो अपने वेरिएबल बनाया होगा, मैंने माई ईदी के नाम से वेरिएबल बनाया था, तो आप परसेंटेज के नाम से वेरिएबल बनाएंगे। और फिर उसको आप, जैसे कल हमने किया था, उसको कंडीशन लगाई थी मैं बहुत ज़्यादा। पहले इफ लगाई थी, फिर एल्सिफ लगाई थी, फिर दोबारा एल्सिफ लगाई थी। तो इस तरह डिफरेंट कंडीशंस लगेंगी उसमें। और कोशिश करिएगा कि आप लोग खुद करें कोड। बेशक एरर आए, एरर में फंसे, एरर को सॉल्व करें, लेकिन आप लोग चैट जीपीटी से देखना या यूट्यूब से देखना या कहीं से कॉपी पेस्ट करना, तो ये आप लोग का ही नुकसान है। आप लोग ऐसा कर तो लेंगे, मुझे भेज देंगे, आप लोग को शाबाश भी मिल जाएगी, लेकिन फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग बेशक कोड करें, गलत करें, एरर में फंसे, लेकिन करें खुद से ही। कोई आप लोग को प्रॉब्लम है, मिस्टेक आ रहा, कोई एरर आ रहा है, तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा उसका। लेकिन आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब जब आगे जाके आप लोग को बड़े बड़े टास्क मिलेंगे तो फिर आप लोग कैसे करेंगे? तो सही है, आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है कि इसको करें। हमारे साथ 3 स्टूडेंट मौजूद हैं, और कौन कौन है? ओके, वो जी एब्सेंट है, उन्होंने मुझे बता दिया था। तो आप तीनों ने ये टास्क कंप्लीट करना है। और इसकी फ्राइडे से पहले पहले, फ्राइडे वाले दिन जो हमारी क्लास होगी उससे पहले पहले आप लोगों ने सबमिट करवाना है उसको। सही है? टास्क समझ में आ गया सबको? तो हम आगे चलते हैं। मैं खुद कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। ओके, सबको समझ में आ गया। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं अब। स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में भी इफ एल्स की तरह ही होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? चूजिंग व्हाट टू डू ऑन योर डे ऑफ बेस्ड ऑन द डे। If it's Saturday, you go hiking. If it's Sunday, you read a book. Otherwise, you work on a hobby. तो स्विच स्टेटमेंट भी बेसिकली इफ एल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें
केसेस होते हैं मल्टीपल। देखें आप लोग को इसमें थोड़ा सा कोड चेंज है बाकी चीज़ों से। ये थोड़ा सा कोड चेंज है, इसमें कॉलन भी यूज हुए हुए हैं और इसमें ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज हुए हुए हैं। तो ये तो हम कल वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट होते क्या है और किस लिए यूज होते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में हमारे मल्टीपल केसेस होते हैं। एक तो हमारे पास केस वो वाले होते हैं कि जब हमें कोई केस सॉल्व करवाना हो, मतलब हमारे जो नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। जब भी हमें कोई केस सॉल्व करवाना हो तो हम ऐसे पर्टिकुलर जज को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा केस सॉल्व कर सके। हम किसी भी रैंडम बंदे को केस नहीं देंगे, हमारा जो केस होगा हम जो हम इसको उस बंदे को केस देंगे जो हमारा जो हमें हमें जिस पे यकीन होगा कि वो हमें जिस पे भरोसा होगा कि वो हमारा केस सॉल्व कर सकता है। इसी तरह टाइप स्क्रिप्ट भी उस केस को हमारे वैल्यू देती है जो उस टाइप स्क्रिप्ट को लगता है कि भाई वो सॉल्व कर सकता है। तो इसमें बेसिकली हम एक वैल्यू देते हैं। और ये यूज़ क्या पे होता है, मैं इसका यूज़ केस भी बता देता हूँ आप लोग को। ये यूज़ आप लोग जब गए होंगे डिफरेंट वेबसाइट पे, आप लोगों ने देखा होगा कि चलें पार्क व्हील्स की एग्जांपल लेते हैं। कि आप लोगों ने पार्क व्हील्स के उसमें वेबसाइट पे गए और उसमें आ रहा होता है मॉडल, मॉडल का आ रहा होता है, मेक का आ रहा होता है। तो आप लोग मेक पे गए, उसमें आप लोग अभी कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं, बस आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं मेक पे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। टोयोटा, होंडा, सारी कंपनियों के नाम आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के जरिए होता है कि वो आप लोग को डिफरेंट केसेस के जरिए बता देता है कि हमारे पास ये अवेलेबल है। तो इस तरह होता है स्विच केस में। इसका हम देखेंगे नेक्स्ट। चलें अभी हमारे पास टाइम है, देख लेते हैं इसको अभी। मैं एक जल्दी से एग्जांपल बनाता हूँ, टास्क हमारा हो गया। स्विच स्टेटमेंट के जल्दी से लिखते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि आज ही खत्म हो जाए। स्विच स्टेटमेंट एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं जल्दी से माई गिफ्ट के नाम से। और इसमें दे देता हूँ मैं, मुझे गिफ्ट मिला है एक लैपटॉप। सही है, मुझे एक गिफ्ट मिला है लैपटॉप। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विच का कीवर्ड लगाऊंगा, मतलब हम टाइप स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करने लगे हैं। और सिंपली वही सिंटेक्स होगा, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में हम अपनी कंडीशन बताएंगे। मैं लिख देता हूँ माई गिफ्ट, मतलब मेरी माई गिफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो माई गिफ्ट में होगी। माई गिफ्ट में क्या वैल्यू है, लैपटॉप वैल्यू, तो यहाँ पे भी लैपटॉप वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमारे पास केस होते हैं, तो केस लिखता हूँ मैं। और उसका सिंटेक्स होता है कॉलन लगाते हैं और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। और इसमें हम लोग अपना लिखते हैं यहाँ पे आई विल बाय अ कंप्यूटर। अच्छा मैं आप लोग को समझाता हूँ मैं, 2 मिनट में इसको सेट कर लो इस कोड को। अच्छा इसमें क्या एग्जांपल दी हुई है, इसमें एग्जांपल, ओके इसमें ये वाली एग्जांपल दी हुई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा केस के बाद हम वैल्यू भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप। और इसी को कॉपी कर लेते हैं और शिफ्ट और डाउन एरो से एक दफ़ा ही कॉपी कर लेते हैं बस। और मैं यहाँ पे केस में लिख देता हूँ मोबाइल। और एक और लिख लेते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट। और इसमें भी सिंपली कंसोल डॉट लॉग आई विल बाय का। और इसमें इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लैपटॉप। अच्छा जी, इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है माई गिफ्ट के नाम से, और मुझे क्या गिफ्ट मिला, मुझे लैपटॉप गिफ्ट मिला। उसके बाद मैंने स्विच का कीवर्ड लगाया, मतलब टाइप्स को बता रहे कि हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करने लगे। और इसके अंदर मैंने अपनी कंडीशन बता दी। कंडीशन क्या है, माई गिफ्ट मतलब जो लैपटॉप है वो कंडीशन है, लैपटॉप है मतलब। फिर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कौन सा कोड होता है, मैंने आप लोग को कल भी बताया था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक स्कोप कोड कहलाता है। मैंने सिंपली केस लिखा और उसके बाद अपनी वैल्यू लिख दी कि हमारी वैल्यू होगी लैपटॉप।
और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। मतलब ये सिंपली इफ एल्स की तरह ही है। अगर ये वाला केस ट्रू हो गया तो फिर ये चल जाएगा, और अगर ये वाला केस ट्रू हो गया तो फिर ये चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों केस फॉल्स हो गए तो हमारा डिफॉल्ट चलेगा। तो हमने केस में क्या दिया, हमने लैपटॉप दे दिया केस में। अगर लैपटॉप की वैल्यू ट्रू हुई तो फिर हमारा ये वाला कंसोल चलेगा। अगर फॉल्स हो गए तो फिर वो नेक्स्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है कि ब्रेक। ब्रेक का क्या है यूज होता है कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी कार में ब्रेक लगाते हैं। अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो फिर वो कार चलती रहती है, वो रुकती नहीं है कार। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे ब्रेक का यूज होता है कि हम लोग जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। ये कैसे चलता है, हमने स्विच में माई गिफ्ट लिखा मतलब लैपटॉप, और केस में हमने लैपटॉप लिख दिया, तो ये हमारी जब वैल्यू ट्रू हो गई तो फिर हमारा ये वाला कोड चल जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो ये वाला कोड भी चलेगा, ये वाला कोड भी चलेगा, और ये वाला कोड भी चलेगा। मतलब तीनों कोड चलेंगे। मैं ब्रेक स्टेटमेंट हटा के भी लगाता हूँ। पहले मैं इसको चलाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। CLS करते हैं और TSC मेन डॉट टी एस करते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया, आई विल बाय अ कार। आई विल बाय अ कार क्यों आया, एक मिनट, आई विल बाय अ कार क्यों आ गया। ओके, मैं गिफ्ट में लैपटॉप दिया हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं डे ऑफ सैटरडे संडे। हमारा तो वो ही आना चाहिए था, हम इसकी वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, एक मिनट। मैं यहाँ पे मोबाइल कर लेता हूँ और अब चला के देखते हैं, शायद कुछ एरर हो किया हो। आई विल बाय अ लैपटॉप। ओके, तो पहले वाले में क्यों एरर आया था भाई। तो एक मिनट में इसको समझाता हूँ जरा, क्या एरर आ रहा है। आई विल बाय कंप्यूटर। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया और स्विच पे मैंने अपनी कंडीशन डिफाइन कर दी कि मेरी कंडीशन क्या है, माई गिफ्ट। मतलब हमारी कंडीशन है लैपटॉप, माई गिफ्ट के अंदर हमारा लैपटॉप स्टोर हुआ है, तो ये हमारा लैपटॉप। केस वन में क्या डिफाइन की कि अगर हमारा जो वेरिएबल है वो लैपटॉप के बराबर होता है तो फिर हमारा ये वाला कोड चलेगा, आई विल बाय कंप्यूटर वाला कोड। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला कोड चल भी गया, आई विल बाय कंप्यूटर। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा वेरिएबल में लैपटॉप की जगह अगर मैं यहाँ पे मोबाइल लिख देता हूँ, अगर हमारा जो कंडीशन है वो मोबाइल के बराबर है, तो हमारा कौन सा केस चलेगा, हमारा ये वाला केस चलेगा। मोबाइल वाला केस, हमारा लैपटॉप वाला केस फॉल्स हो जाएगा और मोबाइल वाला केस चल जाएगा। मोबाइल वाला केस में मैंने क्या लिखा है, आई विल बाय लैपटॉप। तो ये हमारा पहले ये वाला चल गया, ये जो वाला कोड है ये वाला चलेगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारा डिफॉल्ट चलता है। सही है। ये बेसिकली इफ एल्स की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग है। और स्विच स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा रेयरली यूज होता है। और मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे जो ऑप्शंस आ जाते हैं खुद ब खुद, जैसे कहीं आपने कंट्री का सिलेक्ट करना हो तो आप लोगों के पास बहुत सारे, आप अपनी नाम नहीं लिखते, आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारी कंट्रियों के नाम आ जाते हैं खुद ब खुद। तो फिर आप लोग अपनी मतलब कंट्री जो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं इसमें से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूं तो देखिए क्या होगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाली ट्रू हो गई तो सही है, रुक जाओ। फिर ब्रेक का मतलब होता है कि रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। लेकिन अगर ये वाली फॉल्स हो गई तो फिर वो लेग्स पे जाएगा, और फिर ये वाली चल जाएगी, ये वाली कंडीशन जो है वो चल जाएगी। मैंने ब्रेक स्टेटमेंट हटाया तो देखिएगा क्या होगा, हमारे पास दोनों चल जाएंगी। दोनों कौन कौन सी चलेंगी, आई विल बाय लैपटॉप भी चल जाएगा और आई विल बाय कार भी चल जाएगा। ओके, ये देखिए हमारे पास दोनों कंडीशन चल गई। हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में इसको थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें तो हमें याद रखिएगा, और प्रैक्टिस करते रहे, अपना जो टास्क है वो भी कंप्लीट करें। आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास पे। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।